ऐतिहासिक इमारतों की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ऐतिहासिक इमारतों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। शिमला में आप जहां कदम रखेंगे, जिस दिशा में बढ़ेंगे, वहां पर आपको ज़रूर एक ऐतिहासिक इमारत नज़र आएगी। इस समय जहां मेरी मौजूदगी है वो भी करीब 143 साल पुरानी एक इमारत है और कहा जाता है कि इस इमारत की ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। और 143 साल पुरानी ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका जो निर्माण है वो एंग्लो गॉथिक शैली में कराया गया है और करीब करीब 18,000 वर्ग मीटर में फैली हुई ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसके पुनरुद्धार का काम हाल ही में पूरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे अपने अधीन लेने के लिए भी काफ़ी पापड़ बेले, अगर ऐसा हम कहें तो उसमें कोई अतिशय नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहली कोशिश इसे साल 1968 में अपने अधीन करने की हुई थी, लेकिन उसके बाद साल 1968, साल 1975 और साल 2004 ये इन 3 नाकाम कोशिशों के बाद इस इमारत का अधिग्रहण का काम पूरा हो सका और साल 2017 में आखिरकार ये इमारत जो है वो हिमाचल सरकार के अधीन आ सकी। अब यहाँ पर जो संग्रहालय है, हिमाचल प्रदेश संग्रहालय, वो अपने 50 साल मना रहा है और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज इस जगह को चुना गया है, इस ऐतिहासिक इमारत को। तो जो 50 साल का सफ़र रहा है स्टेट म्यूज़ियम का, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जी हैं, क्यूरेटर हैं स्टेट म्यूज़ियम में। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपको बधाई आपके आपके जो स्वर्ण जयंती वर्ष है उसकी। धन्यवाद जी। ये सभी समाज के लिए एक गौरव का विषय है कि हिमाचल राज्य संग्रहालय जो हिमाचल की कला एवं संस्कृति के संरक्षण में कार्य कर रहा है, उसने अपने 50 साल पूरे किए। और ये जो बेंटनी कैसल है, ये हिमाचल राज्य संग्रहालय का बी कैंपस है जी, कि जो हमारा फिजिकल मटेरियल वहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हम डिजिटल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है जी। वहाँ पर कैंपस को थोड़ा बड़ा करने के लिए हमारे पास ये सरकार द्वारा 2017 में इसको एक्वायर किया गया इस बिल्डिंग को। तो उतने के बाद यहाँ पर अभी हमने लाइट एंड साउंड शो जो शिमला की हिस्ट्री को बताता है कि ये शिमला के जो डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस किस तरह से, ख़ास तौर पे इस बिल्डिंग ने के बनने के बाद किस तरह के चेंजेस आए, तो ये वो अपने एक स्टोरी बताता है वो लाइट एंड साउंड शो में। तो ये 3 दिवसीय जो आर्ट फेस्टिवल है, शिमला आर्ट फेस्टिवल, इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है राज्य संग्रहालय द्वारा, क्योंकि राज्य संग्रहालय द्वारा अपने जो स्वर्ण जयंती वर्ष है उसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स किए जा रहे हैं, जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया है और आगे भी करेंगे, और इस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर और ये शिमला आर्ट फेस्टिवल और अन्य लेक्चर्स की जो व्याख्यान माला है वो भी शुरू की गई है। तो जो शिमला का जो 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल है, तो इसमें देश के 28 राज्यों के जो सीनियर आर्टिस्ट वो भाग ले रहे हैं और बाकी हिमाचल के जो डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आर्ट कॉलेज है और यहाँ के स्थानीय स्कूल है, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट है, चंडीगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स है और पंजाब वगैरह से भी यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए हैं। और इस आर्ट फेस्टिवल में 2 हमारे श्रीलंका से भी आर्टिस्ट है जो यहाँ पर अपनी पेंटिंगें बना रहे हैं और ये ओपन टू पब्लिक है। यहाँ पर कोई भी आके पेंटिंग बना सकता है, ना उसमें कोई एज लिमिट है और ना ही कोई प्रोफेशन की ज़रूरत है। ये वो कोई भी अपना जो शौक़ पूरा कर सकता है। इसमें चाहे हमारे पास 2 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का बुजुर्ग है, सबको यहाँ पर आर्ट मटेरियल दिया जाएगा और वो अपनी पेंटिंग बना सकता है, अपना शौक़ पूरा कर सकता है। और इसका मेन मकसद रहता है कि जो हमारे हिमाचल के आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है कि जहाँ पर वो अन्य राज्यों के कलाकार हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है और उनके काम देखने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह से एक आयोजन। और दूसरा कि सोसाइटी के अवेयरनेस और बच्चों में जो आज हम बहुत सारी जो जिसको बच्चे जो फेस कर रहे हैं कि एक डिप्रेशन का मामला है, दूसरा तो ये एक उनके लिए एक हॉबी डेवलप करने का भी एक अवसर है कि वो यहाँ पर जब वो आर्टिस्ट को देखते हैं, हम देखते हैं कि कई जो हमारी हाउस वाइफ वगैरह है वो जब यहाँ से गुजरते तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो वो भी अपने पुराने दिनों की याद करती है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी उस टाइम ड्राइंग बनाते थे, तो वो भी यहाँ पर ड्राइंग बनाने शुरू कर देती है। उसमें 60, 70, 75 साल की लेडीज़ भी होती है। तो आप यहाँ देखें कि आज यहाँ पर 350 से ज़्यादा आर्टिस्ट जो अलग अलग वर्ग के हैं, आयु के हैं, वो काम कर रहे हैं, जिसमें
छोटे स्कूल के 4वीं-5वीं से लेके के बच्चे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार है वो भाग ले रहे हैं। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी यहाँ पर जो वहाँ के डीन है वो इस आर्ट फेस्टिवल में आए हैं और वो भी आर्टिस्टों को अपनी जो उसका ज्ञान दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें पेंटिंग करनी है। जी, संपर्क और संवाद का भी एक अवसर मिल जाता है। शिमला के लोग बाहरी आर्टिस्ट से मिल पाते हैं और फिर भविष्य के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित होता है जो संपर्क होते हैं। हाँ, ये मेन यहाँ पर अब जब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर जो आर्टिस्ट आते हैं या जो टूरिस्ट आता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में यहाँ पर शिमला में जो टूरिस्ट सीज़न है अपने पीक पे रहता है, तो उनके लिए भी एक अवसर, एक इवेंट मिलता है एंटरटेनमेंट का। और जो पेंटिंग बनाना चाहता है वो पेंटिंग भी बनाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे विदेशों के जो टूरिस्ट है वो जब इस इवेंट में आते हैं वो भी पेंटिंग करते हैं। तो ये हमारा जो इवेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। बिल्कुल। और दूसरा यहाँ की जो सोसाइटी के को भी अवेयर करना है कि मतलब कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बच्चों के पास इतने लिमिटेड सोर्सेज है कि ज़्यादा अर्निंग के नहीं है, तो यहाँ की जो सोसाइटी है कि वो भी इन बच्चों की पेंटिंगें खरीदे उनके लिए, ताकि बच्चों के लिए कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी साधन बढ़े और आर्ट एक्टिविटी का एक इन्वायरमेंट बने स्टेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि 143 साल पुरानी ये इमारत है और ये स्टेट म्यूज़ियम का ही हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो अपने आप में शिमला के भी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन अवसर होता है कि वो भी अपने आर्ट को यहाँ पर दिखा सके और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने का जो है वो काम यहाँ पर पूरा होता है। जिस तरह से ज़िक्र किया गया कि स्टेट म्यूज़ियम को 50 साल हो चुके हैं और जो स्टेट म्यूज़ियम की इमारत है वो भी करीब करीब 150 साल पुरानी है। और आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंटिंग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। कुछ आर्टिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म ऑफ आर्ट क्या है और क्यों ज़रूरी हैं इस तरह के इवेंट्स। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, आपकी जो आर्ट फॉर्म है इसका क्या नाम है? थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। It's a basic art form. You can ask Rahul why he is an artist. He can elaborate his painting. आप अपनी पेंटिंग का बता दीजिए। थोड़ा सा पहाड़ सूरज नज़र आ रहे हैं It's a तो basic painting. ओके, हम क्या कहेंगे इस पेंटिंग को? बेसिक पेंटिंग। Yeah. It's a nature kind of nature. आपको कितना वक्त हो गया स्वाति करते हुए पेंटिंग? It's my first time actually. I'm coming with my friends. बहुत अच्छा बना रही है। एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए। फर्स्ट टाइम पेंटिंग है और ये एक अवसर होता है सीखने के लिए भी। आपका नाम बताया? राहुल। हाँ जी, राहुल भाई, आप बता दीजिए कौन सा फॉर्म है ये आर्ट का और आप क्या बना रहे हैं? बेसिकली मैं ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, बट आज मैं शिमला आया हूँ और शिमला घूम रहा हूँ, तो कुछ शिमला के एलिमेंट्स को मैंने जक्स्टापोज करके इसको कंपोज करने की कोशिश की है अपने आर्ट फॉर्म में, जिसमें लाइक मैं कल आया था यहाँ पे और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। यहाँ पे शिमला का आर्किटेक्चर थोड़ा शो किया है एंड शिमला में जो बर्ड्स हैं, जो यहाँ की फौना है उसको इंक्लूड करने की कोशिश की और यहाँ पे भी आर्किटेक्चर ही आएगा शिमला का। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ एंड आई एम परसुइंग मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। ओके, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या है, आप कैसे उससे ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि गौरैया तो अब बहुत कम नज़र आती है शिमला में भी, बहुत संख्या घट गई हाँ जी, है। दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं आती है, बट यहाँ पे काफ़ी आवाज़ थी और काफ़ी दिखी, सो बस उसी कुछ एलिमेंट्स को मैंने इंक्लूड करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपोज द फॉर्म। ओके राहुल, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये आर्टिस्ट का एक तरीका होता है कि आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही है उन्हें किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है और किस तरह से उसे फिर उतारना है एक अपने आर्ट के तौर पर, और ताकि लोगों तक भी एक संदेश पहुंचे, इसके लिए भी एक ख़ास कोशिश होती है। आप देखेंगे कि अलग अलग आर्ट ऑफ फॉर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे कि आपको जिस तरह से शुरुआत में जिक्र किया गया कि करीब करीब 350 लोग हैं यहाँ पर, आर्टिस्ट हैं जो इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो बेहद दिलचस्प है शिमला के लोगों के लिए ये सीखना भी, और स्कूल के बच्चे हो यहाँ पर और या फिर जो अन्य जो आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ और भी आर्टिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे और स्कूली बच्चे भी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये समझना कि क्यों आर्ट ज़रूरी है और इसके ज़रिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आपको मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ पर
एक आर्टिस्ट हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। संजीव कुमार सर। संजीव जी, क्या बना रहे हैं आप? सर ये बैंकिंग कैसल की ओल्ड बिल्डिंग है। अच्छा, जी तो ये ओल्ड वाला बना रहे हैं, न्यू वाला रेनोवेट के पहले वाला? जी जी। अच्छा, तो जो आप आर्ट बना रहे हैं, क्या इस फॉर्म को कहते हैं, हम अगर आसान भाषा में इसको समझें? सर लैंडस्केप बिल्डिंग पेंटिंग बोल दिया जाता है। ओके। जी। तो काफ़ी पुरानी ये एक तो इमारत है, जिस तरह से शुरुआत में जिक्र हुआ था कि 143 साल पुरानी करीब ये इमारत है और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनी थी और संजीव जी इसी बिल्डिंग को बना रहे हैं। और ये भी खास बात है कि रेनोवेट होने के बाद ये बिल्डिंग कुछ अलग नज़र आती है और इससे पहले जो है इसका पुराना एक पेंटिंग है वो कुछ अलग तरीके का यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुक्रिया संजीव जी बात करने के लिए। तो बिल्कुल ख़ास है ये बातें। और स्कूल के बच्चे भी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो हाल ही में पेंटिंग सीख रहे हैं और आर्टिस्ट से भी यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर मनोज। मनोज, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सर सरस्वती पैराडाइज। अच्छा, कितने साल हो गए आपको पेंटिंग करते हैं? सर 2 years। अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? सर आई एम ट्राइंग टू मेड लैंडस्केप। ओके, Yes, इसे sir। क्या कहते हैं हम? लैंडस्केप। यस सर। अच्छा, तो फिर अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर पेंटिंग बनाना, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यहाँ पर और जगह यस से आए सर। हुए हैं? सर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। हम दूसरों से नई नई चीज़ें भी सीख पा रहे हैं, न्यू आर्टिस्ट जो भी। सीनियर आर्टिस्ट से बात भी कर रहे हो आप लोग यहाँ यस पर? सर, उन्होंने हमको आइडियाज़ भी दिए इसके लिए। ओके। यस सर। तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करते हो कि आपको भी पेंटिंग करनी चाहिए? यस सर, स्कूल में करते हैं। अच्छा, यस सर। आपका क्या नाम है? सर अरमान। आपका क्या नाम है? अरमान। अरमान, आप भी लैंडस्केप पेंटिंग बोलेंगे हमें से भी? यस सर। अच्छा, आपको कितना वक्त हो गया बनाते हुए? सर वैसे तो बचपन से ही करते हैं, बट अब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए, क्योंकि अब और भी जगह से आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, तो फिर आप लोग उनसे बात भी करते हैं सीखने के लिए कि हम क्या बना सकते हैं या फिर कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने आर्ट में? यस सर, मैंने बात की थी थोड़े कुछ बहुत, तो उनकी पेंटिंग्स देख के थोड़ा सा हम सीख रहे थे और स्केचेस और पेंटिंग करने की स्किल्स सीख रहे हैं हम सर। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं और अलग अलग आर्ट स्कूल से यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सीख रहे हैं पेंटिंग करना, आर्ट बनाना। अलग अलग टाइप आर्ट के फॉर्म होते हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और किस तरह से जो आर्टिस्ट अपने आसपास ऑब्जर्व करता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, उसे किस तरह से उसके बाद उसे एक पेंटिंग के तौर पर, एक खूबसूरत तस्वीर के तौर पर कागज़ पर उतारता है। तो एक अच्छी कोशिश है और इससे शिमला के जो बच्चे हैं और जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिमला को भी, जो बाहर से लोग यहाँ पर आर्टिस्ट आए हैं, शिमला को भी जानने का मौका मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।